आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव शिवाचार्य भगवान का विषय है कैसे हम सुलभता से बोध को प्राप्त करें। आतम चदरिया वीर जपो हीरा जनम्यो अकार नखो हीरा जनम्यो अकार नखो वीर जपो वीर जपो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर है, ऐसे अरिहंत परमात्मा तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मयिगानंग, ऐसे प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म वाणी सुनकर के हम अपने जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को क्षय करके सिद्धालय की ओर जा सकते हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। ऐसे प्रभु महावीर, जिनका पुरुषार्थ, जिनका संकल्प, जिनकी प्यास, जिनका ज्ञान, जिनका अतिशय बेजोड़ था, ऐसे प्रभु महावीर को अंतःकरण से कोटि कोटि नमन और वंदन। प्रश्न है कि हम अपने जीवन को कैसे साधें। ये देह में आत्मा है, परंतु देह में रहते हुए भी आत्मा अलग है। जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन द्वय सब रूप, नाशी अविनाशी संग क्षीर नीर स्वरूप। विनाशी देह में अविनाशी आत्मा। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी के परमाणु अलग होंगे, दूध के अलग होंगे, और लगता है कि दूध और पानी मिल गया है, परंतु हंस की चोंच उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जैसे गरम गरम लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया जाए और लोहा अग्निमय हो जाता है, लगता है कि लोहा अग्नि बन गया है, परंतु ऐसा होता नहीं। अग्नि के परमाणु अलग होंगे, लोहे के परमाणु अलग होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा लोहा ठंडा होगा, उष्णता के परमाणु निकल जाएंगे और लोहा अलग हो जाएगा। ऐसी समझो देह में रहता हुआ अविनाशी आत्मा सदा काल से भिन्न है, जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन दो रूप, नाशी अविनाशी संग नीड़ क्षीर स्वरूप। बस इतनी बात समझ में आ जाए आपके, इसको आप समझ ले। कुछ भी कार्य करते हुए ये बात आपकी समझ में आ जाए, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कि जो कुछ करूंगा मुझे भुगतान देना पड़ेगा। ये आत्मा देह से जुड़ी है पर देह से भिन्न है, और आत्मा का कोई संबंध नहीं जो मैं कर रहा हूं। आत्मा को एक सुई की नोक जितनी जगह नहीं चाहिए तुम्हारी मालकियत की, उसको अन्न का दाना नहीं चाहिए, पानी की बूंद नहीं चाहिए, तुम्हारी हवेली नहीं चाहिए, तुम्हारे बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, तुम्हारे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। क्या चाहिए आत्मा? बस आत्मा तो स्वतंत्र होना चाहती है। ये अनादिकाल से इस देह में, इस पिंजरे में बंद है, स्वतंत्र होना चाहती है। उसको स्वतंत्रता दो, उसको तुम आगे बढ़ो। ते छता वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा वंदन हो अग्नित। श्रीमद् रायचंद कहते हैं कि देह में रहते हुए देह से अति, देह से अलग होकर बर्ताव करे, वही ज्ञानी है।
ज्ञानी वो नहीं जिसने शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञानी वो नहीं जो बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, ज्ञानी वो नहीं जो तपस्या कर सकता है, ज्ञानी वो नहीं जो तर्क वितर्क कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, खंडन मंडन कर सकता है। ज्ञानी वो है देह छता वर्ते देहातीत, इस देह में रहते हुए देह से भिन्न होकर के रहे। तुम कुछ भी, सारी साधना का, भगवान महावीर की सारी साधना का सार इस बात में आ गया। तुम सोते हो तो जागरूकता से सो। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग मासे जैंग भोजन तो भाषण तो पाप कमोंग। इस सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आता। यत्ना से करो, विवेक से करो, जागरूकता से करो। चलते हुए तुम देख के चलो, तुम भोजन देख के करो। वो तक स्थूल रूप है, मतलब भीतर का दिया जलते रहना चाहिए। कुछ भी करो, चलते हो तो देखो कौन चल रहा है, सोते देखो कौन सो रहा है, बस उसके भीतर रहो। आंसू से कहो बरसो मगर खोए नहीं, आंसू से कहो बरसे मगर खोए नहीं। पीने का मजा तो तब है ऐसा कि मैं खाना सभी झूमे मगर सोए नहीं। आंसू से कहो बरसे मगर रोए नहीं, शबनम से कहो बिखरे मगर खोए नहीं। आंसू से कहो बरसे मगर रोए नहीं, शबनम से कहो बिखरे मगर खोए नहीं। पीने का मजा तब है साकी, मैं खाना सभी झूमे मगर सोए नहीं। तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें एहसास बना रहे, बस किसका एहसास कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे उत्तराध्ययन के सूत्र के 19वें ध्यान की मृगापुत्र। मृगापुत्र कौन थे? बलश्री नाम का पुत्र मृगापुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। माता पिता को बहुत प्रिय था। वो माता के नाम पर, पुराने जमाने में माता के नाम पर बेटे का नाम रख दिया जाता था। जैसे सूर्यकांत पत्नी थी राज सूर्यकांता के नाम पर सूर्यकांत उसके बेटे का नाम रखा गया। तो राजा का बेटा था, राजकुमार था। इतनी समृद्धि थी कि वो महलों में बैठा है और अपनी पत्नियों के साथ अमोद प्रमोद क्रीड़ाएं कर रहा है। मृगापुत्र मणि और रत्नों से जड़ित फर्श वाले प्रसाद के गवाक्ष में बैठा था और नगर के चौराहे चौराहे के रस्तों पर सब देख रहा था। राजपाल पर देखते देखते उन्होंने देखा कि एक तपस्वी संत, उसके चेहरे की आभा, उसके चलने का ढंग बहुत सुंदर, एक तपस्वी मुनि को देखा। मुनि को देखने पर देखते देखते वो अपलक देखता ही रह गया। ऐसी दृष्टि पड़ी, ये तपस्वी मुनि ये कहां से? बस गवाक्ष पे उसकी नजर रुक गई और देखते देखते ही उसके मन में विचार आया, ऐसा रूप तो मैंने कहीं देखा है, कहां देखा है? बस चिंतन चला। चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। चिंतन करते करते ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा है, कहां देखा है, कब देखा था, कैसे देखा था? देखा है मैंने। वह प्रूव करता करता मृगापुत्र को जाति समन का ज्ञान हो गया। जाति समन के ज्ञान होने से वो व्यक्ति, जैसे श्रीमद रायचंद को जाति समन ज्ञान हो गया था, 900 भाव जान लिए थे। उसने देखा, ओहो ऐसा मुनि तो मैं भी बना था, मैंने मुनिपना धारण किया था। और फिर जाति समन ज्ञान होने के बाद उसको सतों नरकों का पता चल गया कि मैं नरकों में भी गया, मैं पशु भी बना, मैं सिंह भी बना, मैंने मांस भी खाया, मैं राजा भी बना, मैं देवलोकों में भी गया। बस चिंतन चलते चलते उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने सुना है कि पंच महाव्रतों के बारे में इस मुनि ने धारण किया है, और मैंने सुना था कि नरक और तिरंच में दुख होता है,
अब मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? एकदम वैराग्य पैदा हो गया, और वैराग्य होने के बाद सोचने लगा ये शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि से भरा है। इमं शरीरं अनित्यं असूयं असूय संभवं असास्य वास्मीय दुख के सान भायनम। ये शरीर, देखो जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, शरीर की आसक्ति टूट जाती है। देह सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, परंतु इस देह सुंदर नहीं है। ये शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि से भरा हुआ है। यहाँ का आवास अशाश्वत है, दुख स्वरूप है। तो मुझे व्याधि और रोगों वाले शरीर में क्या रहना? जम दुखं जरा दुखं रोगं या मरणानि यह आ दुखो ही संसारो जत की संति जंतु। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है, सारा संसार दुख रूप है। इस प्रकार विचार करते करते वो माता पिता के पास आया कि माँ, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ हैरान हो गई। महलों में रहने वाला राजकुमार, अभी शादी हुई है, राजकुमारियाँ हैं, सब तरह के भोग उपलब्ध हैं, फिर क्यों लेना चाहता है? तो माता पिता को सुन करके बहुत दुख हुआ। माता पिता ने कहा कि बेटा, साधु जीवन तो बहुत कठिन है। वहाँ 5 महाव्रत के बारे में बताया, 5 समति 3 गुप्ती के बारे में बताया, और बताया कि वहाँ तो लोच करना, और उस समय साधु को किसी प्रकार की औषधि का सेवन नहीं करते थे, उच्च कोटि का संयम होता था। सारी बातें माता पिता ने बताई। तो माता पिता की बातें सुन करके वो कहने लगा, माता जी, ये जो तुम कष्ट बोल रहे हो तो कुछ भी नहीं। मैंने जो कष्ट एक बार नहीं नरक में सहन किए हैं, वो कष्ट तो कुछ भी नहीं। इतनी उष्णता है वहां, यहाँ की उष्णता से अनंत गुना उष्णता वहां, अनंत गुना। और यहाँ जो शीत है, अनंत दुख, अनंत गुना शीत वहां है। और नरक में मैं कटु कुंभियों में पकाने के लोह पात्रों में ऊपर पैर नीचे सिर रख करके अग्नि जलती हुई मैं पकाया गया हूँ। एक बार नहीं, अनंत बार पकाया गया हूँ। महाभयंकर दावाग्नि के तुल्य मरु प्रदेश में, वज्र के समान कर्कश कंकरीली रेत में, नदी के पुलिन की तप्त बालू रेत में अनंत बार जलाया गया हूँ। अत्यंत तीखे कांटों से व्याप्त ऊंचे शालमली वृक्ष पर पाश से बांधकर इधर उधर खींचकर मुझे कष्ट दिया गया है। मैं इधर उधर भागता, परंतु जैसे सूअर और कुत्तों से अनेक बार गिराया गया, फाड़ा गया, छेदा गया। जुए के छेदों में लगाने वाली कील से युक्त लोह के रथ पर मैं जोता गया, चाबुक और रस्सी से हाँका गया। पाप कर्मों से घिरा हुआ मैं लोहे के समान कठोर संडासी जैसे चोंच वाले डंक और गीध पक्षियों द्वारा मैं रोता बिलखता अनंत बार लोचा गया हूँ। मुझे प्यास लगी तो मुझे वतरनी नदी के पर ले जाया गया। कहते जल पियोगे तो छुरे की धार जैसे तीक्ष्ण जल धारा से मैं चीरा गया। सब प्रकार के दुखों का वर्णन यहाँ उत्तरदान सूत्र में वर्णन किया है। सब प्रकार से निराश हुए मेरे शरीर को मुदगरों, मुसंडियों, शूलों, मुसलों से चूर चूर किया गया। तेज धार वाले छुरों से, छुरियों से, कैंचियों से अनेक बार काटा गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, छेदा गया, भेदा गया। मेरी चमड़ी उधारी गई। गलों से मछली को फंसाने वाली कांटों से, मगरों को पकड़ने वाले जालों से मत्स्यों की तरह विवश अनंत बार खींचा गया, फाड़ा गया, पकड़ा गया, मारा गया। बड़ई के द्वारा वृक्ष की तरह कुल्हाड़ी और फरसा आदि से मैं अनंत बार कूटा गया, फाड़ा गया, छेदा गया, छीला गया हूँ। लोहारों के द्वारा लोहे की भांति परमाधर्मी असुर कुमारों के द्वारा चपत और मुक्का आदि से अनंत बार पीटा गया, कूटा गया, खंड खंड किया गया, चूर्ण बना दिया गया। भयंकर आक्रांत करते हुए मुझे कलकलाता गर्म तांबा, लोहा, रांगा, शीशा पिलाया गया। तो टुकड़े टुकड़े किया हुआ शूल में पिरोकर पकाया गया मांस। वो कहते हैं परमाधर्मी, तुझे प्रिय था ना, तूने मांस खाया था।
तो टुकड़े टुकड़े किया हुआ शूलों से पकाया हुआ मांस प्रिय था, वह याद दिलाकर मुझे मेरे ही शरीर का मांस काटकर अग्नि जैसा लाल तपा करके अनेक बार मुझे खिलाया गया। तो ये शराब प्रिय थी ना, ये सुरा सिंधु मैरिये मधु आदि मदिराएं प्रिय थी। ये याद दिलाकर मुझे चर्बी और मेरा खून पिलाया गया। इस प्रकार मैं तीव्र प्रचंड प्रगाढ़ घोर अत्यंत दुस्सह महाभयंकर भीषण वेदनाओं का मैं नरक में अनुभव किया। ये सारी बताता है। माता पिता सारी बातें सुनकर के बहुत समझाया, नहीं माना। फिर माता पिता ने कहा ठीक है बेटा तू समझो ले ले, परंतु रोग आने पर तेरी चिकित्सा कौन करेगा? यहाँ तो तेरी चिकित्सा हो जाती थी, वहाँ चिकित्सा कौन करेगा? मेरा पुत्र बोला माता पिता आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु जंगलों में रहने वाले निरीह पशु पक्षियों की चिकित्सा कौन करता है? जंगल में मृग अकेला विचरता है। मैं भी संयम और तप से अकेला धर्म का आचरण करूंगा। जैसे महावन में मृग के शरीर में आशुघाती रोग हो जाता है, तब वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उसकी चिकित्सा कौन करता है? कौन औषधि देता है? कौन स्वास्थ्य का ध्यान रखता है? कौन उसको भोजन ला के देता है? जैसे मृग स्वस्थ हो जाता है, आप देखिए कोई पशु पक्षी है जब वो बीमार, गाय को बुखार आ जाए बीमार हो जाए तो गाय भैंस खाना छोड़ देती है। पशु पक्षियों को बीमारी आ जाए वो खाना छोड़ देती हैं और एकांत में जंगल में बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे जब स्वस्थ हो जाते हैं तो नदी का पानी पी करके घास खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे करने लगे माता, जब मैं बीमार हो गया तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो जाऊंगा और गोचरी करके ठीक हो जाऊंगा। बहुत समझाया। फिर माता पिता से आज्ञा लेकर के फिर जैसे सुख हो तुम वैसा करो। इस प्रकार मृगा पुत्र ने पंच महाव्रत धारण किए। धारण करने के बाद उन्होंने बहुत तप किया। तप करने के बाद उन्होंने अंतिम सलेखना संथारा लेकर के सिद्ध गति को प्राप्त किया। उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। देखिए ऐसे ऐसे राजकुमार हुए हैं। सुलभबोधि कैसे जाति समन ज्ञान हो गया और सब प्रकार के सुख थे। राजा का बेटा राजकुमार था, रानियां थी, महल थे, हीरे जवाहरात थे, कोई सामग्री दुख की नहीं थी, पर जाति समन ज्ञान हो गया और माता पिता से आज्ञा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। इस मृगा पुत्र के अध्ययन से हमें भी लगता है कि आज हमारे पास भले सब प्रकार की सामग्री है, परंतु एक दिन जाना तो निश्चित होगा। जाना निश्चित है तो ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा में हम पूरा जीवन लगा रहे हैं। इसके लिए अपने जीवन के लिए अपने को साधो और मोक्ष रूपी परम धन को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में पुरुषार्थ करो। ये सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और शरणा कोई होगा जो भय प्राणी उसका उसका सदा